नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। बहुत सारे क्योस है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, टेंशन है। और इस बीच में असेट क्लास का जो परफॉर्म करना है वो वियर्ड है। काफी लोगों का सवाल है। इतना बड़ा वॉर हो रहा है जिसमें कि 14 कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व है। और सोना जाना जाता है सेफ हेवन बाइंग के लिए। तो ये सेफ हेवन बाइंग सोने में क्यों नहीं आ रही है? वहां पे हम लोगों ने एक फॉल ऑफ आता होगा, क्यों यहाँ पे देखा है? इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे अगर आप बोलेंगे, मैंने 5400 का एक लेवल बोला था। $5400 से ऊपर यहाँ पे सोना गया। और उसके बाद हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा। यही गोल्ड सिल्वर एक प्रॉफिटेबल क्लास था जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ लोगों ने पैसा को लिक्विडेट किया था। और इक्विटी वगैरह में जो मार्जिन कॉल्स आ रही थी वहां पे उन्होंने पे करा है। तो ये फोर्स लिक्विडेशन का मामला है जिसकी वजह से अपने सेफ हेवन बाइंग के रूप में जाने के बावजूद यहाँ पे सोने में गिरावट आ रही है। और सोने में तब गिरावट आ रही है जब मिडिल ईस्ट आपको 20% 25% सोना सप्लाई यहाँ पे कर रहा है। वो सेकेंड मेजर दुबई जो है हमारा सोना का सप्लायर है। और वहां से हमें सोना नहीं मिल पा रहा है, ना तो एयरवेज से और ना सी रूट से। तो टेक्निकली यहाँ पे फिजिकल सोने और चांदी की यहाँ पे एक स्कार्सिटी होने वाली है। और यहाँ पे फिजिकल मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग इन द पेपर मार्केट। सो फिजिकल मार्केट इतनी प्रॉम्प्टली इसको यहाँ पे फेस मतलब कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए बात यहाँ पे लेवल्स की ही करेंगे। और लेवल्स की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी कुछ पी स्टॉक की बात यहाँ पे चल रही है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे रहा है। कोरिया का मार्केट 20% डाउन है। निफ्टी के बारे में आप जानते हैं कि निफ्टी में भी हम लोगों ने एक फॉल यहाँ पे आता हुआ देखा है। और ये फॉल जो है तमाम एशियन जो मतलब स्टॉक्स हैं, मार्केट है, वहां पे ज्यादा हम लोगों ने होता हुआ देखा है। अब आप देखिए ये फॉल कितना डीप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फॉल जो है यहाँ पे कंटिन्यू रह रहा है जबकि जापान में भी मार्केट यहाँ पे गिरी हुई है। सिर्फ यहाँ पे आप यूएस के मार्केट को देखेंगे तो वहां पे आपको मेजर जो रिकवरी है देखने को मिल रही है, बिल्कुल टॉप पे अभी भी बना हुआ है। और हर करेक्शन पे बाइंग आ रही है क्योंकि पैसा इनके पास जा रहा है। वेनेजुएला से इन्होंने सोना लिया है ट्रेफिग्रा के थ्रू। इन्होंने तेल लिया, वहां से इन्होंने सोना लिया। तो जितनी चीजें ये नेचुरल रिसोर्सेज है उस पे ये अब ये कह सकते हैं कि होल्ड कर रहे हैं। तो इनकी मार्केट नहीं गिरने वाली क्योंकि टैरिफ इनके पास आ रहा है। और टैरिफ पे भी न्यूज है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो वापस करे जिनसे लिया है। रही बात सोने की, सोना एक बड़े सहमे हुए उससे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपना जो $5000 वाला एक सपोर्ट है उसको होल्ड किए हुए है। कोई भी पी स्टॉक आता है तो ये आपको करेक्ट होके 5000 5100 के लेवल्स पे आता हुआ दिख सकता है। जबकि आपको हमारा बाजार में जो सोने की बात है, हमारे बाजार में हल्का सा एप्रिशिएशन आईएनआर में हुआ है मेरे ख्याल से। और वहां पे आपको एक बारी जो है मेरे ख्याल से मतलब कि एक हल्का सा जो डाउनसाइड है वो देखने को मिल सकता है। ज्यादा नहीं, मुझे 1,58,000 तक लग रहा है कि करेक्ट होके नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि अगर ओवरऑल अगर आप बात करेंगे कि सोने में किस तरीके का माहौल बना हुआ है और किस तरीके से ऑप्शन डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये अभी भी आपको देखेंगे कि कॉल का प्रीमियम काफी ज्यादा महंगा है। और यहाँ पे जो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का रेशियो ये 0.81 है। ये अभी आपको हायर साइड ही दिखा रहा है, भले ही थोड़ा सा टाइमली यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिखे। लेकिन ओवरऑल आपको ये तेजी जो है वो बनती हुई नजर आएगी। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इक्विटी मार्केट में फॉल आ रही है वो सस्टेन हो रहा है एशियन मार्केट में। लेकिन गोल्ड में फॉल आती है और वो क्विकली रिकवर करता है। ये ऐसे एसेट क्लास की निशानी होती है जो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास होता है। यानी कि फॉल तो आ रही है लेकिन वहीं से क्विकली वो रिकवर भी कर रहा है। ये चांदी में भी है और ये सोने में भी है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन डेटा आपसे कह रहा है कि 5150 के करीब एक पोजीशंस बनी हुई है। लेकिन मेजर 5200 अभी भी ये होल्ड कर रहा है। इसके बाद ये 5250 को भी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि कॉल साइड में पोजीशंस जो हैं वो बनी हुई यहाँ पे हैं पोजीशंस। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ये $5300 के करीब है। चलिए अब पुट साइड है ये हमारा। ये पुट साइड आया, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट है। आपको 5100 जो मैं भी आपसे बोल रही थी वहां पे काफी ज्यादा पोजीशंस खड़े हैं। तो फॉल यहाँ पे आके रुक सकता है 5100 के करीब। और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे 5000 के करीब है। तो मुझे 5000 से नीचे फिलहाल फिलहाल में सोना नहीं नजर आ रहा है। अगर कोई नई चेंजेस आती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करूंगी। रही बात चांदी की, तो चांदी में आपको ये जो गिरावट है 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, ये कंसर्न है। लेकिन
अगेन $78 यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है हमारे मार्केट में। सिल्वर आज थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो 252 तक यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। जबकि ऑयल में अब एक जो तेजी है वो बनी हुई है। ऑयल की तेजी हम अपने पोजीशन से जानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था, एक बड़ी अच्छी क्वेरी यहाँ पे आई हुई थी कि पुट अभी भी हायर साइड है। पुट तो हायर साइड है, प्रीमियम पे अभी हायर साइड है अगर ऑप्शन डेटा देखें, लेकिन ये 1.52 था, ये आपको कुछ दिन पहले 4 पॉइंट समथिंग था। तो ये यानी कि पुट का जो धीरे धीरे मतलब कॉल में प्रीमियम ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू पुट। तो यहाँ पे जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप कहेंगे कि कैसे, तो ले चलती हूँ आपको फिर कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक्स पे। कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक्स पे आप देखेंगे तो $80 पे काफी ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है, ये बहुत दूर नहीं है $80। इसके बाद आपको 85 पे भी काफी ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है। अब आप कहेंगे आपने तो कॉल दिखाया, पुट कहाँ पता चलेगा हमें। जैसे ही हम पुट ऑप्शंस के पास आते हैं तो आपको ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा ही नहीं। जो हमने कॉल साइड बनते हुआ देखा था, 13,000 आपको $65 के करीब बन रहा है। जबकि आप देखेंगे तो 23,000 के करीब ओआई, और ये खड़ा है 5,500 पे। जबकि कॉल साइड में अगर आप जा रहे हैं, हेवी पोजीशंस बनी है, 40-40 हजार का आपको ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि हावी है कौन आप पे, हावी है आपको कॉल साइड हावी है। और इसके प्रीमियम को एक बार देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट्स पे ये क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। $80 के प्रीमियम का ऑप्शन चार्ट एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इससे क्लैरिटी आपको और बढ़ के आएगी। ये देखिए ऑप्शंस कैसे प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रीमियम बढ़ा है विद वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आरएसआई ओवर बॉट जोन में है। लेकिन आपको ये प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि अभी हायर साइड जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, और अप्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पे 83% से ज्यादा है। अब इसके साथ साथ हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो $80 $85 मुझे क्रूड ऑयल लग रहा है, जब तक कि कोई यहाँ पे पी स्टॉक नहीं होता है। और हमारे मार्केट में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि हमने ये पड़ाव जो है ये पार कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला लेवल जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। और ये वाला रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे एक देखा है, यहाँ तक आपको कमोडिटी आ सकती है 7300 जोन तक। उसके बाद आपको बनेगा 7523। आप बोलते हैं मैं टेक्निकल लेवल्स में, टेक्निकल लेवल्स आपको हर बार बताती हूँ। ये बात देख लीजिए कि ये अगला है 7325, फिर आपको ये बनेगा 7576 वाला जोन। जबकि सपोर्ट फिलहाल फिलहाल आपको रहेगा 6600 के करीब। अब एनजी की बात करेंगे, आज हम मिक्स करके चलेंगे। $3.5 इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है। चलिए एनजी की बात करते हैं। एनजी ने भी यहाँ पे अपना, ये देखिए पुट कॉल प्रीमियम रेशियो अभी भी इसका वीक है, ये क्रूड की तरह नहीं है। लेकिन इसने न्यू पोजीशंस यहाँ पे बनाने शुरू करे हैं। न्यू पोजीशंस कहाँ बनी है और वॉल्यूम कौन कौन से स्ट्राइक पे इंक्रीज हुआ है? $3 नहीं, यहाँ पे $3.2 के करीब यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे 60%, 61% की इसकी वोलाटिलिटी, रिफ्रेश कर रहा है डेटा को। चलिए फिर से आते हैं और देखते हैं। $3.3 के करीब पोजीशंस बनी है, $3.45 के करीब पोजीशंस बनी है, और पोजीशन सबसे ज्यादा बनी है $4 के करीब। यानी कि $4 के करीब भी पोजीशंस बनी है। और वही आप लोअर साइड में आएंगे तो आपको $2.8 से लेके आपको मान के चलिए कि $2.65 एक सपोर्ट साइड इसका रह रहा है हमारी मार्केट में। एनजी में क्योंकि यूरोप वगैरह में बहुत ज्यादा बढ़त आई है, लेकिन हमारे मार्केट में धीरे धीरे ये कमोडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, मैं पैटर्न भी आप लोग को बताती हूँ। 253 के करीब यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे है। ये कौन सा दिन है? 23rd फेब है। हाई लो कितना है? 253.3 का। ये कौन सा है? वीकली पे ये है 254.7 का। और ये है 13 अक्टूबर 2025। तो यहाँ से एक बढ़त आती है तो 314 तक हम आता हुआ देख सकते हैं। जिंक पे पैटर्न सेम है। मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम पे सीधे आना चाहती हूँ। एल्यूमिनियम आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकता है अभी भी, 340 तक मुझे लग रहा है। जबकि कॉपर में अब थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। काफी सारी न्यूज है, वो न्यूज में एक बार आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी। और निकल में भी एक करेक्शन बन रहा है। न्यूज में इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ, अगर आप ये देखिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बहुत क्विकली यहाँ पे हो रही हैं, जिसकी वजह से एनर्जी काउंटर फिलहाल फिलहाल मुझे कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में बहरीन का
एक मतलब रिफाइनरी है वहां पे फोर्स मेजर अनाउंस किया गया है, यानी कि वहां से मतलब प्रोडक्शन बंद। वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है माइल्स, वो उसने अपना सारा ऑपरेशन कहाँ के लिए सस्पेंड कर दिया, ऑल कार्गोज बुकिंग को, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, इराक, यानी कि यहाँ से आपको सारी मूवमेंट्स जो है बंद हो चुकी है। एल्यूमिनियम का बहरीन का जो एक वर्ल्ड बिगेस्ट मतलब एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स है, उसने भी फोर्स मेजर को यहाँ पे वेंसडे को मतलब बताया। अब वहां पे भी जो है वो शिपमेंट सॉल्ट है, वहां से भी आपको सप्लाई नहीं आया। यूएस मिलिट्री यहाँ पे फ्राइडे को कहा गया है कि ट्रम्प ने कहा है कि ये पॉलिटिकल एक यहाँ पे बीमा भी देंगे। साथ में यूएस मिलिट्री जो है वो स्क्वाड करेगी किसको, ये तो दूसरी न्यूज है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो स्क्वाड करेगी, नेवी करेगी आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर्स को। लेकिन कहना और करने में काफी ज्यादा फर्क है। ये आपको फरवरी 2026 का एक था कि कितने यहाँ पे शिप टैंकर्स जो है ये पास ऑन करते थे, 60-70 के बीच में, मिनिमम 50। अब कितने हैं, दो तीन हैं, जीरो हैं। तो आपको ये चार्ट अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके की मूवमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। यूएस मिलिट्री ने अब ये कहा है कि 13 क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनको वेपन्स सेमीकंडक्टर्स के लिए ये चाहिए। तो इतने फिजिकल डिमांड के बीच में अगर कमोडिटी के पेपर मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो ये पेपर मार्केट में है, दिस इज नॉट इंडिकेटिंग फिजिकल मार्केट। चाइना ने अपने टॉप रिफाइनर्स को कहा है कि डीजल गैसोलीन का एक्सपोर्ट सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनको क्रूड मतलब ऑयल का सप्लाई जो है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब समाप्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। और रही बात एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कमोडिटीज में कुछ मूवमेंट्स तो यहाँ पे आ रही हैं। और कुछ मूवमेंट्स अगर आ रही हैं तो उसमें खास मैं मतलब वो नहीं कर रही हूँ। मुझे जीरे में एक अच्छा रिवर्सल लग रहा है, 23,200 तक मुझे जीरे में रिवर्सल लग रहा है। मुझे धनिया लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, धनिया मुझे 15,000 तक लग रही है, और इसमें मैं बिल्कुल रहना चाहती हूँ मतलब हायर साइड। 15,500 तक मुझे लग रहा है कि टर्मरिक प्राइसेस भी एक बार रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे होली का सीजन आया। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या है कि वेडिंग सीजन थोड़ा सा ऑफ है, जैसे ही ऑन होता है तो टर्मरिक के डिमांड्स यहाँ पे आएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ से जो स्पाइसेस मिडिल ईस्ट जाते थे, उस पे भी इम्पैक्ट यहाँ पे आना है। ग्वारगम की प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है। तो 9800 9880 तक मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ आएगा। 5600 नहीं, लेकिन मैं ये वाला रेंज एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 5450 वाला ग्वार सीड में। जबकि कैस्टर आपको एक अपसाइड अब लेने की कोशिश करेगा तो 6480 तक आता हुआ नजर आ सकता था। ये है आपका अपडेट आज का। इवनिंग में कोशिश करूंगी कि मैं आपसे अपडेट बनी रहूं, बीच बीच में आपको कुछ इनपुट्स मैं देती रहूंगी। प्लीज यहाँ पे बने रहिएगा और पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।